Good evening, guys. Welcome back to Brookesh Sir's Maths Academy. Guys, in this session, we are going to discuss about mean for group data point. Okay, I'm going to discuss various methods to find mean for group data point, as well as we'll be discussing how to find one unknown and two unknowns in case of group data points. Okay? So let's begin this very interesting session, type 3 and type 4 from our notes on group data point. So let me explain how to find mean for group data point. How to find mean for group data point. Okay. First method I'm going to discuss is direct method. But I personally don't prefer this method. Okay, though it's very easy to understand, but I don't prefer this method. Only reason is too much of calculations, beta. Okay, and it is always time consuming when too much of calculations is involved. So मैं avoid करता हूँ, but okay, I'll teach you this method. Okay, by giving you one example. ठीक है? Let us take one example to discuss about direct method. तो CI मतलब class interval, X मतलब mid value और फ्रीक्वेंसी. आपको CI और F दिया जाएगा. तो लेट अस टेक वन सम जिसमें CI आपको कितना दिया है 84 to 90, 90 to 96, 96 to 102, 102 to 108 एंड 108 to 114. F दिया गया है बेटा, कितना दिया है 8, 12, 15, 10 एंड 5. समेशन F कितना होगा गाइस? चलो ऐड करो बेटा. समेशन F कितना है बेटा? 50 आ रहा है. बेटा पहले मिड वैल्यू ढूंढते हैं. बेटा हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू? हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू बेटा? हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू बेटा? सिंपल है. देखो कितना डिफरेंस है. 6 का डिफरेंस है. 6 का आधा कितना होता है 3. अगेन आई एम सेइंग कितना डिफरेंस है 6, उसका आधा करो 3. 84 plus 3 87. Then comes 93, then comes 99, then comes 105 and then comes 111. हर एक में देखो 6 का डिफरेंस है, आधा करो 3 ऐड. 6 का डिफरेंस है, आधा करो 3 ऐड. 6 का डिफरेंस है, आधा करो 3 ऐड करो. ठीक है? सो यू गॉट मिड वैल्यू x. सो डायरेक्ट मेथड इज सिंपली fx मल्टीप्लाई करो. आई डोंट प्रीफर दिस मेथड बिकॉज ये सब इतना टीडियस मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है? सो 696, 1116, 1485, 1050 एंड 555. समेशन एफएक्स ऐड करो मेरे बच्चा, कितना आ रहा है 4902. सो फॉर डायरेक्ट मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला? मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफएक्स अपॉन समेशन एफ. 4902 डिवाइडेड बाय 50. 4902 divided by 50, which is 98.04. Which is 98.04. Okay guys, understood how to find mean for group data point beta? How to find mean for group data point using direct method? It's very easy to understand, no doubt about it. ठीक है? Simply mid value find करना है और fx को multiply करना है. और mean क्या है? summation fx upon summation f. बट ओनली थिंग इज कि ये जो कैलकुलेशन है 87 8 जा, 93 12 जा, 99 15 जा, ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस है एंड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड पॉसिबिलिटी हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. सो आई अवॉइड दिस मेथड अनलेस इट इज आस्क्ड इन एग्जाम टू सॉल्व इट यूजिंग डायरेक्ट मेथड. नाउ लेट मी टीच यू सेकेंड मेथड नाउ विच इज कॉल्ड एज शॉर्टकट मेथड. सेम डेटा पॉइंट लेके मैं आपको मीन फाइंड करते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड. हम लोग लेट अस फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. लेट अस फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. लेट अस फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड. लेट अस फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड बेटा. ठीक है? उसमें भी आपको ये x तो ढूंढना है. Now comes method number 2, shortcut method. इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा विच इज नोन एज डी. डी का डेफिनेशन क्या है? x माइनस ए.
नाउ व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? A is known as assumed mean. A is known as assumed mean. आप कोई भी एक वैल्यू, कोई भी इसमें से एक वैल्यू को आप अज्यूम कर लो कि वो आपका मीन है. मैंने 99 को अज्यूम किया, वो मेरा मीन है, एंड मैंने उसके बाजू में ए लिख दिया, तो मेरा ए का वैल्यू कितना है? 99. ठीक है बेटा. नाउ लेट अस कैलकुलेट डी का वैल्यू. हाउ इट वर्क्स? देखो बेटा, डी इज एक्स माइनस ए. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपने ए अज्यूम किया बेटा, ठीक है, उसके सामने 0 लिख दो. क्योंकि देखो x माइनस ए है, मतलब x भी 99, a भी 99, so 99 माइनस 99 0. बराबर. फिर इधर क्या आएगा बेटा? 93 माइनस 99 माइनस 6. 87 माइनस 99 माइनस 12. नीचे 105 माइनस 99 6. 111 माइनस 99 कितना? 12. फटाफट करना है अपने को, फटाफट करना है, तो ध्यान से सुनो. अभी जो भी ए अज्यूम किया ना, उसके सामने 0 लिख दो. क्लास साइज कितना है? क्लास साइज कितना है? कितना गैप है बेटा? 6 का गैप है, तो ऑलवेज 0 लिखो इन शॉर्टकट. देखो, ए अज्यूम किया, उसके सामने 0 लिख दो. ए अज्यूम किया, उसके सामने 0 लिख दो. ए अज्यूम किया, उसके सामने 0 लिख दो. ओके. एंड कितना गैप है? 6 का गैप है बेटा. तो ऊपर -6 -12 -18 जो आए वो, और नीचे +6 +12 +18 +24 जो आए वो. ठीक है. अगर 5 का गैप हुआ, क्लास साइज 5 हुई, तो 0 -5 -10 -15, नीचे 5 10 15. अगर क्लास साइज 10 रहा तो 0 -5 -10 -20 -30 10 20 30. ठीक है. खाली क्लास साइज देख लो. क्लास साइज क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क. कितना है? कितना है क्लास साइज? कितना गैप है? 6 का गैप है. ठीक है. इसे ए अज्यूम करा बेटा. आप कोई भी वैल्यू को ए अज्यूम कर सकते हो. अगर 93 अज्यूम किया, उसके सामने 0 लिखो. मैंने 99 अज्यूम किया. ठीक है. जनरली मैं जो मिड में आता है ना, उसको मैं अज्यूम करता हूं. बट ए स्टैंड्स ओनली फॉर अज्यूम मीन, मतलब आपका अजम्पशन, आपकी मर्जी. ठीक है. तो मैंने 99 को ए अज्यूम किया, उसके सामने 0, -6 -12 -18 6 12 18. ठीक है बेटा. फिर एफ मल्टीप्लाई करो बेटा. मीन का फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. तो कितना है? ए 99 माइनस 48 अपॉन 50. बेटा मैंने तो तुम लोगों को फर्स्ट सेशन में ही बता दिया था, जब भी मल्टीपल ऑफ 5 10 25 ऐसा कुछ हो, कन्वर्ट टू मल्टीपल ऑफ 10. ओके. तो 100 में कन्वर्ट कर लो. कैसे करोगे? सो मीन कितना हो जाएगा बेटा? 99 माइनस 96 अपॉन 100 करो, इंटू 2 इंटू 2 कर दो बेटा. So 99 minus 0.96 98.04. आपने देखा, आपको डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, शॉर्टकट से भी यही आया. बट दिस इज सो इजी. सो कैलकुलेशन बिकम सो इजी. आपको एक बार भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. मेंटल मैथ से ही हो जाता है बेटा. ठीक है. बेसिक मल्टीप्लीकेशन से ही हो जाता है. ओके. सो दैट्स व्हाई आई एम इन फेवर ऑफ शॉर्टकट मेथड, एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट मेथड व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इज स्टेप डेविएशन. शॉर्टकट मेथड समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन द सम अगेन. ठीक है. आपको सीआई और एफ दिया जाता है. आपको सीआई और एफ दिया जाता है बेटा. आप मिड वैल्यूज ढूंढो. मिड वैल्यू इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू. ठीक है बेटा. क्लास मार्क भी बोला जाता है इसको. जो भी इसमें से कोई भी एक वैल्यू को ए अज्यूम करो, उसके सामने 0 जाओ. इसमें से कोई भी एक वैल्यू को ए अज्यूम करो, सामने 0 जाओ. ऊपर कितना गैप है बेटा? 6 का गैप है, तो -6 -12 -18 नीचे 6 12 18. ठीक है. 0 ऊपर -6 -12 -18 नीचे 6 12 18. ठीक है बेटा. एफ इंटू टी मल्टीप्लाई करो. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला? मीन इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट में क्या है फॉर्मूला? मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. Mean is equals to a plus summation fd upon summation f. Fine beta, are you all okay?
नाउ लेट अस डू फ्यू सम्स ऑन शॉर्टकट मेथड, और ये मेथड को एकदम थोरली रिवाइज करते हैं. ओके, लेट अस डू फ्यू सम्स ऑन शॉर्टकट मेथड. लेट मी गिव यू फ्यू सम्स. ठीक है, मैं CI और F लिखूंगा, आप लोग पॉज करोगे वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, फिर मैं सॉल्व करता हूं आपके साथ. ठीक है बेटा, लेट अस सॉल्व फ्यू सम्स ऑन शॉर्टकट मेथड. बेटा वी आर ऑन टाइप 3. बेटा लेट अस डू सम नंबर 1 ऑफ टाइप 3. फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड. ठीक है बेटा, चलो मैं डेटा पॉइंट लिखता हूं, CI और F लिखता हूं, आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व करोगे पहले. ठीक है, लेट अस सॉल्व सम्स फ्रॉम टाइप 3 यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ये सम नंबर A है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Guys, I want you to solve on your own. एकदम thoroughly करना है. एग्जाम में पूछते हैं find the mean using shortcut method. आपको एग्जाम में पूछा जाएगा find the mean using shortcut method. तो you have to be sure about it. ठीक है, you have to be very thorough with this method. फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है बेटा? 8, 5, 12, 35, 24, 16. X मिड वैल्यू ढूंढते हैं बेटा. चलो X मिड वैल्यू ढूंढते हैं बेटा. Let us solve this sum and find the mean using shortcut method. तो पहले क्या फाइंड करेंगे? मिड वैल्यू ढूंढेंगे. 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या होगा? 5. 10 to 20 का मिड वैल्यू कितना होगा? 15. 25, 35, 35, 45 and 55. ठीक है बेटा, D is what? X minus A. लिखने का D is equals to X minus A. इसमें से कोई भी एक वैल्यू को A अज्यूम कर ले मेरा बच्चा, उसके सामने 0 लिख दे. बेटा अभी क्लास साइज कितना है? इधर देखने का क्लास साइज, कभी भी इधर देखने का. कितना गैप है बेटा? 10 का गैप है. तो 0 minus 10 minus 20 minus 30, 10 20 बेटा. F into D मल्टीप्लाई करो मेरा बच्चा. minus 240 minus 100 minus 120 0 240 320. समेशन FD ऐड करो बेटा, कितना होता है? 240 240 और कैंसिल बेटा. minus 220 और ये 320 तो 100 हुआ. ठीक है, व्हाट इज मीन का फॉर्मूला बेटा? व्हाट इज मीन का फॉर्मूला मेरा बच्चा? बोलो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F. A कितना है? 35 प्लस 100. समेशन F कितना है बेटा? 100. 100 अपॉन 100 कितना होता है बेटा? 1. सो 35 प्लस 1 36. सो मीन कितना है बेटा? 36 we found out by shortcut method. ठीक है, we are solving sums based on shortcut method from type 3. We are on type 3 बेटा. We are solving few sums on shortcut method. Fine, समझ में आया बेटा? आपको क्या डेटा पॉइंट दिया जाएगा? आपको CI और F दिया जाएगा और आपको रिमेनिंग ढूंढना है. ठीक है, चलो let us solve one more sums on shortcut method beta. Let us solve one more sum on shortcut method. I am trying to solve as many sums as possible with you all so that आपका concept thorough हो जाए बेटा. CI F. ठीक है, ये दो डेटा पॉइंट दिए हैं. नंबर ऑफ पेशेंट्स बोला है. ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, सॉरी CI is number of patients and number of days. ठीक है बेटा, कितना कितना है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. 5 2 7 9 2 5. चलो अभी हम लोग ये सबको सॉल्व करते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड. तो पहले x मिड वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आएगा? 15 25 35 45 55 65. बेटा आप लोग अगर क्वेश्चन रीड करो ना बेटा, इन दिस इट स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप अज्यूम मीन को 45 ले लो. आप अज्यूम मीन को 45 ले लो. उन्होंने क्लियर कट बोला है. एंड इफ दे से क्लियरली कि take assume mean as 45, so we have to go with 45. Okay, in that case I cannot take what I wish to take. तो A के 45 है, उसके सामने 0 लिखो. ठीक है बेटा, ऊपर
कितना क्लास साइज है 10 है, सो -10 -20 -30 10 20। चलो FD मल्टीप्लाई करो बेटा, -150 -40 -70 0 20 100। summation FD is 120 -260 which is -140। समेशन F कितना आ रहा है बेटा वो भी देख लेते हैं हम लोग, 7 14 23 25 30। ठीक है, तो मीन क्या रहता है बोलो बेटा, A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F बेटा। ठीक है, तो 45 -140 अपॉन 30, तो 45 -4.666 रेकरिंग है, राउंड ऑफ कर लो 4.67, तो मीन इज 40.3। अंडरस्टूड बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सम यू कैन कम अक्रॉस बेटा, वेरी नाइस सम बेटा। अभी शॉर्टकट मेथड थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। चलो लेट अस ट्राई नेक्स्ट सम। इफ द क्लास इंटरवल आर नॉट कंटिन्यूअस, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो आप मीन कैसे ढूंढोगे। ठीक है, ये समझ में आया, पॉज करो, खुद करो बेटा। आई वॉन्ट यू टू डू दिस सम्स ऑन योर ओन, नो हेल्प। ठीक है, शॉर्टकट मेथड शुड बी वेरी 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 थॉरली डन बेटा। ये डी है सम नंबर, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इलेवन टू 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 and 71 to 80। 2 6 10 12 9 7 4। summation F is this much। ठीक है बेटा, लेट अस सॉल्व। बेटा आप देखोगे कंटिन्यूअस नहीं है, सो इट्स ओके, डजंट मैटर। ओके लेट्स सी, पहले मिड वैल्यू ढूंढते हैं। मिड वैल्यू कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से, कितना गैप है, 9 का गैप है। ओके 9 का आधा 4.5 ऐड कर ले बेटा बच्चा, 15.5। सिमिलरली 25.5, सिमिलरली 35.5, सिमिलरली 45.5, सिमिलरली 55.5, सिमिलरली 65.5 एंड सिमिलरली 75.5। कोई भी एक वैल्यू को ये अज्यूम कर ले मेरा बच्चा। अबे इधर ध्यान से देखो, many students waste their time in making class interval continuous। बेटा अगर आप लोग क्लास इंटरवल कंटिन्यूस भी करते हो ना, तो भी आप सेम जगह पे पहुंचने वाले हो। ठीक है, आपका मिड वैल्यू 15.5 ही आएगा। ठीक है, सो वेदर यू मेक इट कंटिन्यूस वेदर यू डोंट मेक इट कंटिन्यूस, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर। इट डजंट मैटर, इट विल नॉट इम्पैक्ट योर आंसर। So please don't spend your extra time in making class interval continuous in case of mean। ठीक है, आपका क्लास साइज कितना है इधर से ही पता चलता है। क्लास साइज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क। कितना है डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है। तो बस अपना क्लास साइज 10 है, तो डी क्या होगा बेटा, x माइनस ए, सामने 0 लिख दे, फिर -10 -20 -30, नीचे 10 20 30। F इंटू डी मल्टीप्लाई कर ले मेरा बच्चा, -60 -120 -100 0 90 140 एंड 120। समेशन एफ डी 120 to 120 कूड़ा दे बेटा, -160, ये 230, तो कितना हुआ 70, ये 50 है बेटा, 8 18 30 39 46 50। सो मीन क्या है बेटा अपना फॉर्मूला, मीन इज 46.9, मीन इज 46.9, मीन इज 46.9। ठीक है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। होप्स तो आपको ये टाइप का सम समझा बेटा। मेनी टाइम स्कूल एग्जाम में बोला ना आपको, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
If you my student, if you watch this video, beta, please don't make a mistake of making continuous. It's not wrong, but it is time consuming. Time is precious, beta. ठीक है, बराबर. So please make sure, हाँ, क्लास मार्क मिड वैल्यू अच्छे से ढूंढना है अपने को, बराबर. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट सम, ई सम. ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है. इसमें आपको हिस्टोग्राम दिया गया है और आपको मीन ढूंढना है. मतलब कभी कभी सी यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन ऑल द सम्स, अभी तक हम लोगों ने जो भी किए ग्रुप डेटा के, आपको क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया था और फिर हम लोग ने मीन ढूंढा. बट sometimes they will not give you class interval and frequency directly. They will give you indirectly in the form of histogram. ठीक है, आपको एक हिस्टोग्राम बना के देंगे वो लोग, रफ फिगर देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड द मीन. तो बस कुछ ज्यादा नहीं है, फ्रॉम द हिस्टोग्राम रीड द डेटा पॉइंट और क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दो, बाकी तो सब कुछ सेम. चलो लेट मी डू इट बेटा फॉर यू. दिस सम स्टार मार्क करके रखो ये सब सम्स, ठीक है बेटा. लेट मी ड्रॉ रफ फिगर फॉर यू. ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बेटा. ठीक है, 20 ये आपको दिया जाएगा. हाँ बेटा, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट एनीथिंग. ठीक है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70. ठीक है, ये आपको रफ फिगर दिया गया था और आपको बोलेंगे फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा पॉइंट. फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा पॉइंट, ये आपको बोला जाएगा. बोला कि ठीक है, व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन दिस. सी आई और एफ. सी आई कितना बेटा, 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है बेटा, फिर 50 से 60 है बेटा, 60 से 70 है. ओके गाइस, और एफ कितना है बेटा, 3, 5, 10, 8 एंड 4. समेशन एफ कितना आ रहा है बेटा, 30 आ रहा है. कितना आ रहा है, 30 आ रहा है. तो एक्स अपना तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है और एफ डी बेटा. समझा बेटा. चलो लेट अस सॉल्व. कितना है बेटा वैल्यू, 25, 35, 45, 55, 65. कोई भी एक वैल्यू को ए एज्यूम कर ले बेटा, उसके सामने 0 लिख दे. क्लास साइज 10 है, सो -10, -20, 10, 20 बेटा. एफ डी मल्टीप्लाई कर बेटा, -60, -50, 0, 80, 80. समेशन एफ डी कितना होगा बेटा, ये 160 है, ये -110 है, तो 50 होगा बेटा. सो बीन का फॉर्मूला क्या है अपना, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. ठीक है, 45 प्लस 50 अपॉन 30. बेटा फॉर मी दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एकदम यूनिक टाइप था टू गिव द क्वेश्चन. ओके, मेनी स्टूडेंट जस्ट सी दिस, ओ हो, वी हैव नॉट डन दिस टाइप ऑफ सम. बेटा इट्स द सेम सम, यू डोंट जस्ट नीड टू नो हाउ टू रीड द डेटा पॉइंट. रट्टा थोड़ी मारना है अपने को. ठीक है, यू शुड नो हाउ टू रीड द डेटा पॉइंट. इतना इजी तो है. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा. चलो लेट मी डू वन सम. अभी मैं आपको एक सम खुद देता हूँ. हाँ, एक सम आपको दूंगा, आपको खुद करना है बेटा. ट्राई टू फाइंड मीन ऑन योर ओन. दिस इज द लास्ट सम ऑफ शॉर्टकट मेथड, देन आई टीच यू नेक्स्ट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड. नाउ F1 विल बी द लास्ट वन. ओके, आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे. पॉज द वीडियो और खुद अटेम्प्ट करो. ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम F1.
बेटा हर एक सम में मेक श्योर यू राइट ए प्रॉपरली, ठीक है बेटा। मिड वैल्यू 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5 बेटा, ठीक है। मैं इसको ए अज्यूम करता हूँ, सामने 0, माइनस कितना होगा बेटा, गैप कितना है 5 का है ना, क्लास साइज 5 है बेटा, देखो ध्यान से, तो -5, -10, -15, 5, 10, 15, 20, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कर, -75, -120, -100, 0, 50, 80, 75, 80। समेशन एफ डी कितना होगा बेटा, 75, 75 को उड़ा दो ना पहले, ये -220 है और ये कितना बाकी रहा, 210 बाकी है, बराबर बेटा। तो -10 बाकी रहा, ओके। समेशन एफ कितना आ रहा है बेटा, देख लेते एक बार, 17, 37, 53, 63, 71, 76, 80, ओके गाइस, ठीक है बेटा। सो मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, तो कितना होगा बेटा 57.5 -10 अपॉन 80, बेटा 1/8 कितना होता है, -0.125 होता है, तो 57.375, 57.375, 57.375, 57.375। तो प्लीज मेक श्योर आप ये सम को अच्छे से करके रखो, ओके। प्लीज मेक श्योर आप ये सम खुद करो, पॉज द वीडियो, okay, and try to solve on your own. बेटा this summarize the shortcut method. बेटा आपका शॉर्टकट मेथड के हर एक सम हम लोग ने एक बार गो थ्रू कर लिए। Now let me teach you step deviation. Let me teach you step deviation method, which is the third method, which is known as step deviation method. Okay, let me teach you 2-3 sums on step deviation. Step deviation एग्जाम में they will specifically mention करेंगे फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा फाइंड द मीन यूजिंग शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है बेटा। सो लेट मी टीच यू थर्ड मेथड व्हिच इज नोन एज स्टेप डिविएशन मेथड बेटा। बेटा ये डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है, व्हाट इज टी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज you will lose mark if you don't write what does T stands for, what does B stands for, because हर एक टीचर का अलग अलग वेरिएबल they can use, so you should mention clearly what does T stands for, what does U stands for, what does B stands for, ठीक है। so let me explain you using one example, step deviation how it works। इसमें भी अगेन आपको CI और F दिया जाएगा बेटा, आपको CI और F दिया जाएगा बेटा, आपको CI और F दिया जाएगा बेटा, आपको CI और F दिया जाएगा, आपको ढूंढना है मीन यूजिंग स्टेप डिविएशन। सी हाउ इट वर्क्स, एज यूजुअल पहले मिड वैल्यू ढूंढेंगे, सो विल गेट 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, कोई भी एक वैल्यू को ए अज्यूम कर लो उसके सामने। सी हाउ इट वर्क्स, व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर क्लास साइज, 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 ठीक है बेटा। तो इन दिस केस अपना क्लास साइज कितना है बेटा, 5 है, कितना है 5 है। मेरे लिए क्लास साइज इज ऑलवेज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क, ठीक है। इन दिस केस आई मेरे लिए क्लास साइज है विच इज 5, ठीक है। इन स्टेप डिविएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास साइज, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 6 हो, पहले 0 लिख दो, लॉजिक है बेटा, x माइनस ए 22.5 माइनस 22.5 0 ही होने वाला है, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास साइज ऑलवेज यू विल गेट 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2
3. Irrespective of class size, you will always get सामने 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3. Irrespective of class size, you will always get 0 -1 -2 1 2 3. ठीक है बेटा? See how it works. वो देखो how it works is important. 17.5 minus 22.5 कितना है? -5. -5 divided by class size 5, which is nothing but -1. ठीक है? Indirectly T also stands for D upon I. हम लोगों ने लास्ट शॉर्टकट में D ढूंढा था, तो T is nothing but D upon I. Similarly, 12.5 minus 22.5 -10. -10 divided by class size 5 है तो -2. पर अपने को तो फटाफट कैलकुलेशन करना है, तो जो भी A अज्यूम किया उसके सामने 0 लिख, -1 -2 -3 नीचे 1 2 3. जो भी A अज्यूम किया उसके सामने 0 लिख, ऊपर -1 -2 -3 नीचे 1 2 3. ठीक है? प्लीज मेक श्योर आपका क्लास साइज कंसिस्टेंट 5 है इन दिस केस. यस, FT ढूंढे बेटा. सो -20 -15 0 12 20 50. समेशन FT ढूंढ लो बेटा. कितना है? 12. समेशन F कितना है? 72 35 45 55 67. तो मीन क्या है? फॉर्मूला देखो बेटा ध्यान से. A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. 22.5 प्लस 12 अपॉन 72 इंटू 5. बेटा बहुत सारे बच्चे लोग एलसीएम ले लेते हैं. बेटा आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग एलसीएम. इट विल इंक्रीज योर कैलकुलेशन. मैं तो 5/6 डिवाइड करूंगा, जो भी आया 5/6 डिवाइड करो बेटा, 0.83333 आएगा. ठीक है बेटा? सो ऐड करो, यू गेट 23.33. ठीक है? आई डोंट प्रिफर टेकिंग एलसीएम देन अगेन डिवाइडिंग. मैं 5/6 को डिवाइड करूंगा, डेसिमल में तो डेसिमल एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर इट कम्स. सो स्टेप डिविएशन वेरी इजी. डेफिनेशन में T लिखिए. T स्टैंड फॉर x माइनस ए अपॉन आई. जो भी वैल्यू A अज्यूम किया इसके सामने 0 लिखो, -1 -2 -3 1 2 3. ठीक है? फिर F इंटू T मल्टीप्लाई करो. मीन इज A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. मीन इज व्हाट बेटा? A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. मीन इज A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. मीन इज A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. मीन इज A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. Guys, hope so. Are you all clear with this? आपको समझ में आया ये मेथड? Let us do one more sum. ठीक है? On step deviation बेटा. Now I would appreciate if you attempt on your own. If you try to solve on your own बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ये वाला CI और F. बेटा मैं तो वीडियो को पॉज करूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करोगे. बेटा वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो बेटा. सॉल्व विथ मी बेटा. इट विल रियली रियली बेनिफिट यू बेटा. चलो लेट अस सॉल्व. मिड वैल्यू ढूंढते हैं. 25 35 45 55 65 75. ओके, कोई भी एक वैल्यू को A अज्यूम कर ले, उसके सामने 0 लिख दे. स्टेप डिविएशन में ऑलवेज -1 -2 1 2 3. F इंटू T मल्टीप्लाई करो बेटा. -20 -6 0 12 10 27. समेशन FT विल बी -26 49 23. समेशन F कितना है बेटा? 16 24 36 41 50. मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I. 45 प्लस 23 अपॉन समेशन F 50 इंटू 10. So 45 plus 4.6. So mean is 49.6. 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 Mean is 49.6 बेटा.
क्या है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन इज ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन इज ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई बेटा. मीन इज ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. ओके बेटा, चलो ट्राई टू सॉल्व वन मोर सम ऑन योर ओन नाउ. ठीक है बेटा, ये मेथड इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा. तो प्लीज मेक श्योर यू डू इट वेरी 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 थॉरली माय चाइल्ड. बहुत थॉरली करो ये तो सम. हाँ, ये टाइप बेटा, प्लीज मेक श्योर यू डू इट वेरी थॉरली. फाइन, चलो बेटा, लेट अस सॉल्व वन मोर सम ऑन स्टेप लिंग्वेज बेटा. चलो, F1 weight in grams and number of apples. चलो बेटा, लेट अस गेट स्टार्टेड बेटा. बेटा 80 और 85 का मिड वैल्यू कितना है बेटा? फाइन बेटा. $97.5 को ए लेते हैं बेटा. 0 -1 -2 -3 1 2 3 एफ इंटू टी मल्टीप्लाई करो बेटा. समेशन एफ कितना है बेटा? 13 23 35 43 47 50. तो मीन क्या होगा बेटा? ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ इंटू आई. सो 97.5 माइनस 16 अपॉन 50 इंटू आई. आई कितना है? 5. सो 97.5 माइनस 1.6. सो मीन कितना होगा बेटा? 95.9. ओके गाइस, समझ में आया बेटा? नाउ लास्ट सम ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड बेटा. In this, data point is not given directly. Okay, sometimes they can give you data point in the form of cumulative frequency also. ठीक है, you should know how to convert cumulative frequency to normal frequency and then find the mean using any method, shortcut method, step deviation method, जो बोला जाए वो करो. ठीक है, so please pay attention for the next set of sum. आपको डेटा पॉइंट दिया है जी क्वेश्चन, देखो अपने नोट से बेटा, जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है वो देखो. उन्होंने दिया है फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 100 इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स. ठीक है, मतलब ये जो ट्यूब्स है बेटा, हाँ, कितने दिन चलती है बेटा, लाइफ टाइम दिया है. ओके, लाइफ टाइम इन डेज एंड नंबर ऑफ ट्यूब्स. बेटा जब भी ये लेस देन लिख के आ जाता है, लेस देन लिख के आ जाता है ना बेटा, समझ जाओ कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट. पहले देखो बेटा, अगर मैं टेस्ट में बोलता हूं, ठीक है, मेरे बच्चे का स्कोर देखो, 0 to 10 में 5 बच्चे थे, 10 to 20 के बीच में 7 बच्चे थे. ठीक है,
तो मैंने जब पूछा बच्चे लोग को हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर लेस देन 10 मार्क्स, तो 5 जन ने हाथ उठाया. बट मैंने आस्क देम हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर लेस देन 20 मार्क्स, तो जो 5 बच्चे 10 के नीचे थे उन्होंने भी हाथ उठाया, और जो 10 to 20 के बीच में 7 बच्चे थे उन्होंने भी हाथ उठाया. सो दिस इज नथिंग बट योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 12 बच्चों ने हाथ उठाया लेस देन 20 के लिए. सिमिलरली अगर 20 to 30 के बीच में 8 बच्चे थे, तो मैंने जब बोला हाउ मेनी ऑफ देम स्कोर लेस देन 30, तो 0 to 10 वाले ने भी उठाया, 10 to 20 वाले ने भी हाथ उठाया, और 20 to 30 ने भी उठाया. सो 12 + 8 30. सिमिलरली उल्टा अभी इधर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको लेस देन 50 दिया है, लेस देन 100, मतलब ये जो ट्यूब्स है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स है, वो कितने दिन चलती है. सो देयर आर 8 ट्यूब्स विच विल वर्क लेस देन 50 डेज. लेस देन 100 डेज में कितने वर्क करने वाली है? 23. लेस देन 150 वाली कितनी ट्यूब्स है बेटा? 55. लेस देन 200 कितनी है? 81. लेस देन 250 कितनी है बेटा? 93 ट्यूब्स. लेस देन 300 कितनी है बेटा? 100 ट्यूब्स. फाइन बेटा. तो नाउ फ्रॉम दिस डेटा पॉइंट we'll first write the class interval, we'll write down the class interval and the frequency. चलो देखते हैं बेटा. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. चलो कैसे डिराइव होता है देखो. लेस देन 50 50 50 है, 100 है, 150 है, तो क्लास इंटरवल क्या होगा? 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 to 300 बेटा. जो फर्स्ट टर्म है वो सेम रहेगा 8, उसके बाद सबट्रैक्ट होता जाएगा. सो 23 - 8 50, 55 - 23 32. सो फ्रॉम CF हाउ टू फाइंड F? फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर सबट्रैक्ट करते जाओ. 50 to 100 के बीच में कितना होगा बेटा? 23 - 8 15. 100 to 150 के बीच में कितना होगा? 55 - 23 कितना होगा? 32. 150 to 200 के बीच में कितना होगा? 26, 12 एंड 7. फ्रॉम CF टू F कैसे ढूंढने का? वेरी सिंपल. सबट्रैक्ट फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर सबट्रैक्ट करता जा बेटा, फिर सबट्रैक्ट करता जा. लेस देन मतलब CF दिया है. CF स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन का मतलब आंख बंद करके आपको समझ में आना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है. ठीक है. तो समटाइम्स दे विल गिव यू डेटा पॉइंट लाइक दिस वे. यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट टू CINF. जैसे प्रीवियस में हम लोग ने देखा था, हिस्टोग्राम दिया था एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड CINF. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये भी थोरोली करके रखो, बिकॉज इन एग्जाम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है. फिर नॉर्मल X T FT. ठीक है बेटा. और 25 75 125 175 225 275. कोई भी एक वैल्यू को A एज्यूम कर ले. 0 -1 -2 -3 1 2 मल्टीप्लाई कर ले FT के साथ बेटा. -24 -30 -32 0 12 14. तो समेशन FT कितना आ रहा है बेटा? -60. कितना आ रहा है बेटा? -86 एंड 26 कितना होगा? -60 होगा. समेशन F कितना होगा बेटा? 100 है ना बेटा. ठीक है. तो मीन क्या होगा बेटा? A प्लस समेशन FT अपॉन समेशन F इंटू I बेटा. ठीक है बेटा. कितना है A? 175 -60 अपॉन 100 इंटू I कितना है बेटा? 50. So 175 minus 30, 145. So mean is 145. बराबर बेटा. बेटा this completes your mean by all three methods of shortcut, step deviation and direct method. I will always go ahead with step deviation or shortcut method. No brainer. ठीक है बेटा. Unless they specifically mention करे direct method तो direct method, shortcut method specifically mention करे तो shortcut method, and step deviation specifically mention करे तो step deviation. You have to read the question very carefully.
You have to read what kind of data point is given. You have to read very carefully whether they have asked to find mean up to 1 decimal. You have to read carefully data point, either they have asked to take assume mean as some value. बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, डोंट जंप. इट इज इजी बट डोंट जंप. ओके, आराम से क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई टू सॉल्व. ओके माय चाइल्ड.